हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, दुश्मनों के जीवन में क्या हलचल हो रही है। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आपको पर्सनल रीडिंग लेने हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग को लेकर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए दुश्मनों के जीवन में क्या हलचल हो रही है। ब्लेस, डीप नोइंग, यांग, रीजनरेशन, क्लीन इट अप, बिल्डिंग ब्लॉक्स, community, the faiths, to be fair, and exchanging gift। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फॉग इन द रोड। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं फर्स्ट वो है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो 70% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ऑलमोस्ट 50% है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 30% है। यस, तो डेफिनेटली यहाँ दुश्मनों के जीवन में यही हलचल हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी उनके जीवन में परेशानियां खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, डर गए हैं। इस वजह से वो भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान को बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से टूट रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो यहाँ उनको अभी भगवान की याद आ रही है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, इतना है ज़रूर। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब कोई भी पर्सन भगवान को याद करने लगता है तो समझ जाओ कि उनके जीवन में कुछ ज़्यादा ही पीड़ा या परेशानी आने लगी है, तभी कोई इंसान भगवान को ज़्यादा याद करता है। यहाँ वो पहले तो बहुत ज़्यादा निर्भर थे अपने आप के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि वो जो कुछ भी दूसरों के लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, चाहे दूसरे लोग उससे दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इससे उनको कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी तब उनको पता चला कि दूसरों के दुख क्या होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम क्या होती है। तो अभी उनको भान हो रहा है और अभी वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि मेरा जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो उन्होंने दूसरों के लिए बोया है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो उनके जीवन में जो अभी हलचल मची हुई है वो है, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एक साथ, एक तूफान की तरह, जो वो संभल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं डर गए हैं, घबरा गए हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा एक गहराई से सोचने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि उनके आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं उन्होंने साथ छोड़ दिया है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं विश्वास में ले रहे हैं कि हम टूट नहीं सकते हैं, हम अपनी शक्तियों को ऐसे घुमा नहीं सकते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को इस तरीके से बिखर नहीं दे सकते हैं, इस तरीके का उनका मानना है। तो अभी भी उनको अपनी पावर को बरकरार पहले की जैसी रखनी है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने विश्वास के ऊपर टिकने की कोशिश उनकी लगातार हो रही है, लेकिन उनका विश्वास कहीं ना कहीं उनको जवाब दे रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ उनके जीवन में बहुत कुछ बदल जाने की वजह से वो कहीं ना कहीं, अब वो कहाँ फेयर थे, कहाँ गलत थे, वो बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो, यानी सोच रहे हैं कि वहाँ उन्होंने किस तरह से दूसरों के लिए कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, यही उनके दिलो दिमाग में आ रहा है। तब उनको पता चल रहा है कि
कहीं ना कहीं उन्होंने आपके जीवन में इस जगह पर या इस तरीके से तकलीफ़ दी थी और वही तकलीफ़ अब हमें मिल रही है। वो जब ऑब्ज़र्व करते हैं पास की चीज़ों को साथ, यानी आपके साथ जो कुछ भी उन्होंने किया है उसको लेकर जब सोचते हैं तब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ हमारी गलती थी, इस वजह से हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। तो यहाँ यही है कि वो अपने तरीके से जो भी उनको लगता है कि जो कर्मा उनको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं खरे हैं, लेकिन उनको विश्वास आने में, उनको बिलीव रखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है, इतना ज़रूर है। हाँ, वो कहीं ना कहीं दिल से मान चुके हैं कि उन्होंने जो आपके लिए या दूसरों के लिए जो कुछ भी खड्डे किए हैं वो कहीं ना कहीं उनको ही मिल रहे हैं या उनके जीवन में ही वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से ही वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ भुगत रहे हैं, ये उनको पता चल रहा है। और यहाँ यही है कि क्लीन इट अप एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट वही है, जैसे दूसरों को आप दोगे वैसा आपको सामने से मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आप जो दोगे वो सामने से फिर से रिटर्न में मिलेगा ज़रूर, इतना ज़रूर है। आप किसी को अच्छा दे रहे हो तो वो आपके सामने वाला इंसान आपको दे या ना दे, लेकिन गॉड ज़रूर देता है। और वो आपको जो आपने दूसरों के लिए अच्छा किया है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा देगा और बहुत कुछ ज़्यादा देगा और खुशियों से भर देगा। और सामने वाले पर्सन को आपने बहुत कुछ अच्छा नहीं दिया है या बुरा दिया है तो उसको भी रिटर्न में फिर से मिलेगा ही मिलेगा। तो वही है कि वो आपके दुश्मनों को मिल रहा है रिटर्न में। और जो दूसरों के प्रति उन्होंने दया ना दिखाकर बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी, हैरान परेशान कर दिया, जिसकी वजह से ये उनको कर्मा मिलना ही मिलना है। तो अब फिर से लौट कर उनके पास कर्मा आ रहा है तो वो घबरा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हर तरीके से उससे दूर होना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से दूर भागा नहीं जाता है, उसका सामना करना पड़ता है। तो अभी वो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ लास्ट फॉक इन द रोड वही है कि उनके जीवन में अब बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं या बहुत ज़्यादा ही उनको रास्ते में प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं उनको बार बार प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। अब उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो ये सब कुछ उनके जीवन में क्यों हो रहा है, फिर भी यहाँ वो दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी खुद की भूलों की वजह से, खुद की गलतियों की वजह से ये सब कुछ वो प्रमाण या परिणाम भुगत रहे हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। एट ऑफ सॉर्ड, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते के ऊपर जाए, किस रास्ते के ऊपर नहीं जाए। जजमेंट की पोजीशन है, वो बहुत ज़्यादा अपने खुद के विश्वास को ढूंढ रहे हैं। थ्री ऑफ कप, द मैजिशियन, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अपनी खुशियों को याद कर रहे हैं जो उनको पहले बहुत ज़्यादा मिली थी, उनके खुद के बहुत ही खूबसूरत वक्त के मुताबिक। थ्री ऑफ पेंटिकल, लेकिन वो वक्त उन्होंने खुद ही गंवा दिया दूसरों को बुरा करने में। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, दूसरों के लिए गलतियां करने में। दी हेरोफेंट, दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने से। तो दूसरों के जीवन में बार बार टांग अड़ाने से अपने जीवन की खुशियों को खुद ही बर्बाद कर दिया है। किंग ऑफ कप, वही है कि वो अभी जिस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं उनको यही लग रहा है कि वो जो कुछ भी उन्होंने किया है वही उनका फल मिल रहा है, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट होता है कि जो हमने किया है वो अब उनको भूल लगती है। वो भूल नहीं है, वो गलतियाँ है, और गलतियाँ कोई माफ़ नहीं करता, भगवान भी माफ़ नहीं करते। तो वही है कि उनकी गलतियाँ के ऊपर वो खुद पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो यही है कि उनके जीवन में जो भी हलचल हो रही है वो बहुत ज़्यादा ही वो स्ट्रेस में है, परेशान है, डिप्रेशन में है,
पैसों को लेकर कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन पैसों को लेकर भी अभी कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। वो ज़्यादातर इमोशनल वाइज कुछ ज़्यादा ही इधर उधर हो रहे हैं। आपके दुश्मनों के जीवन में हर तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस वजह से वो अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा मशगूल है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो वो आपके बारे में अभी कुछ नहीं सोचने वाले हैं। तो आप थोड़ा निश्चित हो जाइए, क्योंकि आपके दुश्मनों के जीवन में हर तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। इस वजह से वो आपके ऊपर का फोकस पूरी तरीके से नहीं ही रखेंगे, वो करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको अपने ही प्रॉब्लमों को पहले सुलझाना है, अच्छे तरीके से देखना है। इस वजह से आप निश्चित हो जाइए। आप पूरी तरीके से जो आपको फिक्र रहती थी कि मेरे दुश्मन ये करेंगे वो करेंगे, वो सब कुछ अब वो कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके जीवन की प्रॉब्लम से ही वो बाहर आने वाले नहीं हैं। तो वो आपकी ओर क्या ही देखेंगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो उनके जीवन में जिस तरीके की प्रॉब्लम है, वो उनको उसमें से बाहर निकलने में बहुत वक्त लगने वाला है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।